What do you see Sufyan Muqim's future? क्योंकि मेरे हिसाब से तो I would pick him over Abrar in a T20 tournament. पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ पे सर जी सीरीज़ का खुलासा करें आप। एक हद तक सायम ने जो है वापर और रिजवान की कमी पूरी की 135 के रन रेट से एंड तक गया हो। ये जो फ़खर जमान साहब है ये भी इन्हीं के पार्ट है, इन्हीं के साथ एक ही सिस्टम है। यार अल्ताफ तेरा हेट कैंप कब खत्म होगा यार? हेट कैंप की बात नहीं है, तू सिंपल मेरी बात सुन। हेट कैंप सिंपल क्या, लोग भी तेरा अच्छा, मजाक फ़खर उड़ाते हैं जमान ने क्या परफॉर्मेंस दी है मुझे बता दो पिछले 5 साल में। एक बात बताओ, हाँ। वो एक उसने 2017 में परफॉर्मेंस दी थी, पिछले 5 साल में कंसिस्टेंट कब परफॉर्मेंस दी है इसने? ये उन्हीं के सपोर्ट में बैठे हुए, ये उसी एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है, पैसे लेके आया हुआ है, जब देखो उनको उठाता रहता है। डेफिनेटली हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान। मेरे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली मिस्टर अल्ताफ वजीर एंड अजद खान। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी हैपनिंग्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जो अभी इख्तिताम पे आया, और लेजेंड्स लीग जिसमें काफ़ी पंगेबाजी हुई। पीसीबी ने जारी कर दिया कि पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेजेंड लीग का जो पाकिस्तान का ओनर था उसने बोल दिया कि जी ये मेरी टीम है, पीसीबी कौन होती है नाम ना देने वाली, मैं तो यही नाम रखूँगा। इस सारे सिनेरियो पे क्या कहेंगे? फिर मैच पे आते हैं। उस पर शुरू कर रहे हैं हम लेजेंड लीग्स पे। लेजेंड लीग्स पे शुरू करें। अच्छा, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल होगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको पीसीबी से ज़्यादा चाहिए। उसके बगैर आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू यूज चैंपियंस। पाकिस्तान नहीं कर सकते? हाँ, पाकिस्तानी शायद कर लें, बट क्योंकि शाहीन और पाकिस्तान दोनों इनका वो है, रजिस्टर्ड है। वो पीसीबी क्या होगा, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू डू दैट नेक्स्ट ईयर होता है भी नहीं होता, किसको क्या पता। आपको अगले साल का क्या हो रहा है? ये कोई लॉ पास हो रहा है? लॉ नहीं पास हुआ। पीसीबी ने कहा कि ये जो अनरिकग्नाइज्ड लीग्स हैं, हाँ। प्राइवेट लीग्स हैं, उसमें आप पाकिस्तान का नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो जो ओनर है पाकिस्तान लेजेंड्स का, उसने बोला ये मेरी टीम है, मेरा पैसा है, मैं तो नाम यूज़ करूंगा। आई एम अ पाकिस्तानी सिटीजन, मुझे मेरा नाम यूज़ करने से कौन रोक सकता है? फिर तो उनकी ये स्टेटमेंट आई है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा जल्दी। अच्छा अच्छा, 1 साल बाकी है ना, अगले साल पता नहीं होता है नहीं होता। बहुत से जो है वो अभी तो फाइनल पे आ जाते हैं जी। फाइनल पे ये हुआ कि AB डिविलियर्स, मैंने नहीं देखा, इन्होंने देखा। चले मैं मैंने बता देखा, देता हूँ। मैंने थोड़ा बहुत देखा आप ही बोले। मैं समराइज उसको कर देता हूँ आवाम के लिए कि भाई जो तबीयत से AB डिविलियर्स ने धोया है, उफ, तीसरी सेंचुरी AB डिविलियर्स की इस सीरीज़ की, इस टूर्नामेंट की। और कोई उसने कारनामा किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच जो उनका सेमीफाइनल हुआ, 1 रन से वो जीता है साउथ अफ्रीका, और उसमें भी AB डिविलियर्स शुरू में 6 रन पे आउट हो गया, वरना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 250 रन साउथ अफ्रीका ने करना था। पाकिस्तान ने 195 का टारगेट दिया था, वेरी डिसेंट टारगेट, अच्छी बॉलिंग थी, सब कुछ था, बट AB डिविलियर्स ने कोई 60 बॉल पे 120 प्लस स्कोर किया। यस, वो तो उसने अच्छी बैटिंग की, बट अगेन अभी जो आपने जैसे फाइनल की बात की ना, चैंपियंस जो लेजेंड्स लीग का जो चैंपियन जो फाइनल था, एक बात हम भूल गए जो मैंने आपको कहा था, उसे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, आपने बोला अच्छा तो मैं टॉपिक पे लिया अगली वीडियो के लिए, दैट वाज शोएब मलिक। तो भाई साहब जब वो टीम में खेलते थे तब मैचेस हरवाते थे। अभी सो कॉल्ड वो लेजेंड हैं, बस वो खेले जा रहे हैं। वो आई थिंक 50 साल की उम्र में भी बैटिंग कर रहा होगा, किसी लीग में खेल रहा होगा। वो तो कर रहा होगा, लेकिन इस फाइनल में शोएब मलिक ने क्या किया? नहीं, शोएब मलिक ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी ना, नहीं समझा नहीं अभी उससे भी। बैटिंग नहीं हो पाई ना अच्छी वाली, उससे बॉलर रोकी, उसे हक टीम दिया। ने 195 कर लिया, आप बॉलिंग में हारे हैं। बॉलिंग में ऐसे हारे हैं कि AB डिविलियर्स के 3 कैच छूटे, 1 कैच पकड़ लिया गया, वो आउट हो गया था, मैच वहीं बराबर हो गया था। फिर वो रिव्यू लिया गया तो देखा बम बॉल है, वो बेनिफिट ऑफ डाउट पे AB डिविलियर्स जो कि ऑन फील्ड आउट दे दिया गया था, नॉट आउट देके उसको बुला लिया, और वो कैच भी डाउटफुल ही था, राइट। 3 कैच छूटे, 1 रन आउट छोड़ा, वो तो ये करेगा ना। तो आपकी किस्मत में खुशी ही नहीं है ना, हमारे किसी पुराने प्लेयर्स हो या रिसेंट प्लेयर्स। वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे कि आफरीदी कह रहा है बस ये कल का दिन है, ये कल का दिन अपने लिए यादगार बना लेना। ऐसा यादगार बनाए, मतलब, लेकिन इट वाज रियल। भाई पानी पिला, मर ना जाए यार, इसको पानी पिला, पानी। अबे तूने अचानक ही स्टार्ट कर दिया, सांस भी ले लेनी दिया। तो ये ऐसे ही अचानक ही चलो चलता हाँ, है। बोलो हाँ। नहीं भाई, ये देखो, हम ऑल्दो वी आर रिकॉर्डेड बट वी गो एज लाइव। तो ये जो हमारे पीछे के मामला है ना, वो आप लोग देखें तो आपको फील आए कि हम अभी भी लाइव हैं। हाउएवर आपको ये रिकॉर्डेड मिलेगी। इंशाल्लाह लाइव भी हम जल्द स्टार्ट करेंगे। आप सुना ना मैंने, अपने लाइव शुरू करने वाले हैं। लाइव में हफ्ते को करेंगे इंशाल्लाह, हम हफ्ते को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप सोलो? नहीं, मैं नहीं Too much करूँगा, of मैं Altaf. किसी कुछ क्लाइंट से कर रहा हूँ, तो वो बंदा वैसे ही आएगा, लाइव फ्रेंड हमारा भी कर देगा। तो थोड़ा सेटिंग बनाते हैं, सून वी विल बी बैक ऑन लाइव एटलीस्ट वंस अ वीक, मोस्ट लाइकली सैटरडे नाइट और समथिंग। मज़ा आएगा जी। अच्छा, अब
इस सारे सिनेरियो के अंदर अब खैर साउथ अफ्रीका के दिन फिर गए, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए, पहले कुछ जीतने थे और ये भी जीत गए। ट्राई सीरीज का फाइनल वो चोक करके हारे थोड़ा। हाँ। अभी न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड ने नहीं हराया वो तो उनको। न्यूजीलैंड से तो वैसे भी हार रहे थे ना, जो राउंड मैचेस थे वहाँ पे भी हारे थे। लेकिन वो जीतना चाहिए था, फाइनल वाला जीतना चाहिए था उनको। वो थोड़ा मैंने फॉलो किया था। लेजेंडली यार, मैं लीस्ट इन बॉदर्ड वो, अब मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, देखो उमर गुल गया उसको नहीं खिलाया, आमिर गया उसको नहीं खिलाया, लाला तो चलो नहीं मैंने गया आपको समझ उसी में दिन ये आया। बता दिया था ब्रेकअप ना, कि एक तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि रिटायर हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वो शायद क्रिकेट भी नहीं खेल रहे होंगे प्रॉपर, इवन गली की क्रिकेट भी ना खेल रहे हो, कोच बने हो या कोई कहीं किसी जॉब पे बैठे हो, डेस्क जॉब पे, या कोई कमेंटेटर बैठा हो। एक तो वो वाली आधी टीम वो वाली थी, आधी टीम वो वाली थी जो कि लेजेंड की कैटेगरी में थी नहीं, इवन जब वो खेल रहे थे और उनका करियर ख़त्म भी हो चुका है, वो किसी एंगल से लेजेंड नहीं थे। और तीसरा वो था जो यहाँ के रिजेक्ट्स थे, चले हुए कारतूस करंट स्क्वाड के, जो थोड़े लेटर एजेस में पहुंच गए। इन तीनों को मिक्स बना के उन्होंने टीम बना दी है। तो आप टीम वैसे आपकी बहुत अच्छी थी। अगर ये टीम बहुत अच्छी थी, बट अब वो छोड़ दो ना भाई, कि फॉर्म भी तो होती है ना, स्किल भी होती है भाई। फॉर्म थी बट व्हाट कैन यू डू, फिटनेस एबी भी होती है डिविलियर्स ना। इज अ सुपरमैन यार। वो भी तो रिटायर्ड ही है ना भाई। वो रिटायर्ड है, लेकिन आप टीमें हल्की उससे कैसे comparatively नहीं, बहुत लेकिन टीमें हल्की थी। कौन कौन देखें, इंग्लैंड के पास खैर विंस, सॉरी मैं वापस लेता हूँ, मैंने सिर्फ चलते फिरते देखा, तो तुम बताओ। ठीक है, इंग्लैंड की टीम में विंस खेल रहा था, अभी पीएसएल में 100 करके आया था भाई। हर टीम ने करंट फर्स्ट Active क्लास वाले players खिलाए हुए हैं, हाँ। फर्स्ट क्लास वाले एक्टिव प्लेयर्स खिलाए हुए थे ये ज़्यादा सा चल नहीं पाएगा भाई। टूर्नामेंट वाला। इंग्लैंड के अंदर आपका इयन बेल भी मौजूद था, आपका एलिस्टर कुक खेल रहा था, हाँ, कुक का तो बोल्ड देखा था मैंने। ठीक है, उससे कुक से तो बल्ला ही नहीं चला ना, पकड़ा ही नहीं गया। लेकिन बोपारा खेल रहा था, मॉर्गन खेल रहा था, तो मतलब इन अदर वर्ड्स एज अ फैन मज़ा आ रहा था कि यार आज से हमने जो 15-20 साल जिनको देखते हुए हम लिटरली जवान हुए हैं, वो सारे प्लेयर्स खेल रहे थे। तो इट वाज गुड, मतलब आई लाइक्ड इट। वो जो है लास्ट ईयर से कंपेयर्ड द लेवल ऑफ द गेम वाज मच बेटर, कि हमने देखा कि 200 चेज भी हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। बट देन अगेन कांग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका। आ जाते हैं पाकिस्तान वेस्ट ओनर इंडीज। उनको प्रपोज करने की दावत दे रहे थे, क्या नाम था वो लड़की, बेचारी लड़की को, उसको क्या कैमरा एंगल, हाँ, कैमरा वो जो एंगल ओनर है देखा इसका WCL का। WCL। उन्होंने आप इसके बाद क्या करेंगे, रीली देखी थी मैंने, इसके बाद लाइक टूर्नामेंट फिनिश हो गया क्या करेंगे, मैं उसके बाद मैं आपको प्रपोज करूंगा। काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है इसके ऊपर। नहीं तो ये एक क्रिस गेल ने हाँ, भी तो जो उसमें किया था बहुत ना, criticism था, मतलब यार क्रिस गेल ने प्रपोज नहीं किया था, हल्की हल्की फ्लर्टिंग की नहीं थी भाई। उसने ये किया था, डोंट इंडिया ब्लश के- बेबी, हाँ, हाँ, बस ये बोला था, उसके ऊपर उस पर बड़ा फाइन लग गया था। लेकिन ये तो बहुत लेकिन आप खैरपन की अगर इंडिया है। कैमरा आप एंगल भी अभी जो है ना, डायरेक्ट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से मत जाओ। आप ये सोचो कि अगर आप ये जीत जाते, थोड़ी और आगे मौका मिल जाता आपको हिटर्स की बजाने में, लेकिन जो सही फेरल आपसे ना खेले तो आपको ये मौका मिल जाता। यार आई वुड वो भी से जाने that दिया ना देखो, आपने। वो एक पॉलिटिकल मूव थी, वो सारी चीजें। बात ये कि मीम एक्चुअली रिवर्स ही हो गया हमारे ऊपर से, हाँ, देखा जाए। नहीं बट आपस की बात है, अगर इंडिया भी फाइनल में होता तो साउथ अफ्रीका उनका यही हाल करता। एबी डिविलियर्स वाज, मतलब लग रहा था कि वो एक अलग ही प्लेयर खेल रहा है पूरे टूर्नामेंट। 3 सेंचुरीज की हैं उसने यार, 39 बॉल, 40 बॉल, और हमारे अगेंस्ट 42 बॉल्स। आसरा ही नहीं ना, आसरा ही नहीं, और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। तो एबी डिविलियर्स को देख के वैसे ही खून बढ़ गया। तो ओवरऑल आई वुड से कि भाई कांग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका। आ जाते हैं जरा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ पे। सर जी सीरीज का खुलासा करें आप। यार आई थिंक पाकिस्तान नीडेड टू बी अ लिटिल बिट मोर क्लिनिकल। आई अंडरस्टैंड कि एक्सपेरिमेंटल सीरीज थी, बट वेस्ट इंडीज़ के बहुत प्लेयर्स में से, इवन जो उनको अवेलेबल होते हैं जनरली, पॉवल एंड क्या नाम है, ब्रेंडन किंग, हैटमायर, ये सब बने हुए होते आई थिंक पूरन भी नहीं खेला है। पूरन तो रिटायर हो गया ना, पूरन रिटायर हो गया। पूरन ने बोला बस भाई मैं IPL एंड IPSL एंड सारी ये लीग्स खेलूँगा मैं, पूरन इज़ गॉन। तो हाँ, कैप्टन भी बनाया था उसको। खैर एनीवे, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम, एथेनेस खेल रहा था, एथेनेस ने अच्छा खेला, इज़ अ डिसेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। वो जुएल भी इज गुड। हाँ, लेकिन बट वेस्ट इंडीज़ ने पहला मैच भी थोड़ा फंसाया, दूसरा मैच तो वो जीत गया, तीसरा भी आज फंसाया वो हारिस रऊफ़ और सुफियान मुकीम, दे ब्रॉट इट बैक। पाकिस्तान ने आज जो है वो बाबर और क्या नाम है, आज का स्पेसिफिकली अगर देखें, एक हद तक सायम ने जो है बाबर और रिजवान की कमी पूरी की, 135 के रन रेट से एंड तक गया वो।
और चेस को ये 2-3 चीज़ें आई डेंट लाइक वाज चेस को दे वर अलाउइंग चेस टू बॉल, उसको सिंगल खेल रहे थे थोड़ा सा। और खास तौर पे आज जब 10 विकेटें उनकी बाकी थी तो चेस पे चांस लेना ज़्यादा बनता था। आज के 200 की पिच थी, वो बॉलिंग ने आपको आज बचा लिया इन द सेंस के विकेटें भी उनको टाइमली मिल गई। हसन अली को उन्होंने अटैक किया, नवाज को अटैक किया, विकेट अच्छी थी। जैसे जैसे बॉल थोड़ा पुराना हुआ इट गॉट अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, बट अगर थोड़ी सी ये मिड टीयर टीम भी होती वेस्ट इंडीज़, आई डोंट थिंक एटलीस्ट दिस वेस्ट इंडीज़ इज़ अ मिड टीयर टीम। अगर मिड टीयर टीम होती तो वो आपको हरा देती। आपने वो एक पोस्ट भी की थी फेसबुक पे शाहीन के बारे में, उसका क्या स्टोरी है? लास्ट बॉल वाली। हाँ यार वो तो ठीक था, शाहीन का हसन अली ने इतने रन दे दिए थे। शाहीन का ये था यार, अब मैंने जो लिखा था वो शाहीन इज ऑलवेज ट्राइज टू गो फॉर द अटैकिंग ऑप्शन। उन्होंने फाइन लेग और मिडवे के आखिरी बॉल, अगर किसी ने देखा आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए था, उसने फाइन लेग और स्क्वायर लेग दोनों ऊपर था। और यूजुअली उस फील्ड पे बॉल बनता है आउटसाइड ऑफ स्टम्प यॉर्कर, वो एक उसने वाइड कर दिया। अगला बॉल शायद ब्लफ करने गया या प्लान ये था, या भागते भागते उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, उसने ऑफ स्टम्प यॉर्कर करने की कोशिश की, मिस हो गया, ऑफ वॉली उसने चौका मार दिया वो। तो हाँ आई थिंक आई एम ओके, पाकिस्तान has won, that's good. Certain players has performed. सुफियान मुकीम को पूरा चांस मिल गया, सुफियान मुकीम ने परफॉर्म किया। हारिस रऊफ का ये गेम अच्छा गया, ये गेम इतना अच्छा नहीं किया। शाहीन लुक्ड ओके, शाहीन रिवर्स स्विंग तो खैर किसी बॉलर का नहीं हो रहा था, तो शाहीन का भी नहीं हुआ एज सच। उसके अलावा सायम अयूब ने रन किए, फरहान ने रन किए। फ़खर को इंजरी हो गई, दैट ओडीआई से वो बाहर हो गया। दैट ऑब्वियसली फ़खर की इस एज में इंजरीज होना, फिर रिकवर करके फिर वापस आना, लेट्स सी हाउ दैट गोज। बट इट्स अ गुड ओके सीरीज़ फॉर पाकिस्तान। आई विश दे हैड बीन मोर क्लिनिकल। सुबह में 5 बजे उठ के सीरीज़ देखने के बाद इट वाज अ लिटिल बिट हार्श टू सी वेस्ट इंडीज़ इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव हो रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। नहीं, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी देवर कम्पिटिटिव यार, मतलब ऐसा ना क्या, यू कैन इन T20 क्रिकेट नो मैटर व्हाट वेस्ट इंडीज टीम इज, यू कैन स्ट्राइक देम आउट। हाँ वेस्ट इंडीज़ के बाद वो वाली में भी क्या रैंकिंग है वेस्ट इंडीज की अभी? रैंकिंग तो नीचे, बट अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज हुई है वेस्ट इंडीज ने 220, 210 रन ब्रेंडन किन ने, हेटमायर ने, इन लोगों ने भी रन किया था, वो दोनों हमसे नीचे रैंकिंग है। हमसे नीचे ही है, लेकिन हम तो भाई आप T20 एक्सेप्ट करें ना कि आपका लेवल ही ये आ गया है कि आप वेस्ट इंडीज को भी 3-0 नहीं मार पा अच्छा, रहे। ऑस्ट्रेलिया को आप टॉप रैंक टीम मानते हैं? क्या चीज़? ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ, कहीं पे मैच हार जाए वो एक अलग डिबेट है, पाकिस्तान हर जगह जलील हो जाए वो एक कंसिस्टेंट चीज है। आई डोंट थिंक जलील हुए। अगर ये लोग चाहते 3-0 मारना चाहिए था। नहीं, ये लोग चाहते 3-0 करना तो इट वाज इजी। आज पहले दूसरे मैच में वो दिख गया था कि अगर आप अबरार को खिला लेते विद सुफियान मुकीम तो वेस्ट इंडीज़ नहीं सर्वाइव कर पाता। वो चाह रहे थे कि अपनी नवाज को मौका दें, वो चाह रहे थे हसन अली को चेक करें, वो चाह रहे थे डिफरेंट प्लेयर्स को चेक करना। तो मैं रिजल्ट पे नहीं, जो कम्पिटिटिव एस्पेक्ट ऑफ द बहुत ज़्यादा हो गया। अगर उस मैच को जीतना होता तो जो स्टार्ट मिला था नवाज के शुरू के 3 ओवर में, आपको पता लग गया था आफ्टर पावर प्ले आगा सलमान खुद 2 ओवर कर सकता था बीच में, क्योंकि उस वक्त विकटें गिरी हुई थी, 50 पे 4 थे, वो 2 ओवर निकाल लेता, हसन अली के 4 ओवर करवाने ही नहीं पड़ते। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, हाउएवर, बट एज वी से कि इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सीरीज। इधर मैं आपकी तरफ आता हूँ और जज्बात से आपने खुल के भरपूर जवाब देना है। क्या मतलब? कुछ जज्बात आएंगे तो करूँगा ना, अभी खुद ही आएंगे, मैं जो नाम लेने वाला हूँ। पिछली सीरीज़ में बांग्लादेश की सलमान मिर्ज़ा ने डेब्यू किया, अच्छा परफॉर्म किया, ही वाज नाइस। अब्बास आफरीदी वाज ब्रिलियंट विद द बॉल, विद द बैट, इन द फील्ड। अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने इन दोनों यंगस्टर्स को ड्रॉप किया और हसन अली को मौका दे रहे हैं, जिसने दूसरे मैच में 4 ओवर में 48 रन खाए, सेकंड लास्ट ओवर में 16 रन खाए जब अगली टीम के 7 आउट हो चुके हैं। क्या कहेंगे हसन अली? मैं थक गया हूँ बोल के यार। मैं आपको वही कह रहा हूँ, असल में अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे मुल्क के हालात हैं ओवरऑल गवर्नमेंट लेवल पे और हर जगह पे, नेपोटिज्म है, गैंगबाजी है, गैंग बने होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी फील्ड में, किसी भी टीम के अंदर, किसी भी लोकल बॉडी के अंदर। तो बस यहाँ भी बने हुए हैं कोई 10 मतलब बेसिकली एक वो हैं जो एक एजेंसी रिप्रेजेंट करती है जिनको डायरेक्टली, एक वो हैं जो एक और एजेंसी के साथ हैं, एक वो हैं जो आपस में सारे दोस्त हैं, एक वो हैं जो उनको पॉडकास्ट से बोलते हैं किंग कर लेगा। तो ये टोटल मिला के 10, 12, 14 लोग हैं, जिसमें आपको नाम गिनवा देता हूँ। शाहीन अफरीदी है, बाबर है, नसीम है, रिजवान है, हसन अली है, हारिस रऊफ़ है, और उसके अलावा शादाब है, और बाकी ये अपना जो उसके साथ जो बाकी सारे घूमते रहते हैं, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है। ये 8 तो है मेन। उसके अलावा आप वो भी ऐड कर दो जो साथ में, हाँ इफ्तिखार भी था, वो भी उस एजेंसी के सालों के उसका। आपका वो हो गया, कौन है वो जो ओपनिंग बैट्समैन आया था यार, वो जो ओपनिंग बैट्समैन आया था 2023 के वर्ल्ड कप में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में, अब्दुल्ला शफीक, वो भी हो गया।
तो ये मतलब वही एजेंसी है, वही सारे बॉयज़ हैं। अब ये अगेन वेस्ट इंडीज़ की थर्ड क्लास टीम थी, आप उनको 3-0 मारते, आप जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया बांग्लादेश के खिलाफ उनको लेके जाते हैं वहाँ पे। वो मुझे ये बताओ कि वो कितने मैचेस खेला है ओपनर जो है साहिबजादा? सारे खेले। सारे खेला है, चलो ठीक है। आई थिंक लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म भी किया है। हम इनफैक्ट बांग्लादेश सीरीज में ये बात कह रहे थे कि साहिबजादा फरहान को ओपन करा लें या 3 पे हाँ, खिला और लें, दूसरी बात एक उसको और रखें चीज़ टीम ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फ़खर जमान साहब है, ये भी इन्हीं के पार्ट है, इन्हीं के साथ एक ही सिस्टम है। यार अल्ताफ तेरा देखो, हेट कैंप कब हेट खत्म होगा हेट यार? कैंप की बात नहीं है, तू सिंपल मेरी बात सुन। हेट कैंप सिंपल नहीं। क्या, लोग भी तेरा अच्छा, मजाक फ़खर उड़ाते हैं जमान ने यार। क्या परफॉर्मेंस दी है मुझे बता दो पिछले 5 साल में, एक बात बताओ। हाँ। वो एक उसने 2017 में परफॉर्मेंस दी थी, पिछले 5 साल में कंसिस्टेंट कब परफॉर्मेंस दी है इसने? कंसिस्टेंट उसका नंबर रहा कहाँ है कंसिस्टेंट? अरे चलो, जब उसने मेरी अभी स्टैट निकाल लो यार, स्टैट निकालो भाई। ओपनिंग पे कंसिस्टेंट कौन सी ऐसे टॉर्नामेंट था कि कंसिस्टेंट वो चला हो, स्टैट उसने छोड़ दो, परफॉर्म किया हो? स्टैट छोड़ दो। अरे दो अच्छा, पिछले 5 में से 2.5 साल तो आउट ऑफ फॉर्म था भाई, ना। मैं आपको ये ये देख, कह रहा अच्छा, हूँ, वो- आप उसको अभी भी लेके जा अच्छा, रहे हो, एक अभी भी सेकंड। खिला रहे हो उसको, तो आप उसको नए बच्चों को ओपनिंग पे चांस दे दो ना। आपको सही मिल हो गया गया तुम्हारा। हाँ, तो ये करो ना, आप ये अच्छा, करो वो स्टैट्स निकाल रहे हैं, हाँ। लेकिन मीनवाइल मैं बता देता अब हूँ। ये स्टैट को सिलेक्टिव स्टैट निकालेगा ना? नहीं तो ना निकाले, फिर ना नहीं, निकालते मतलब थोड़ा डीप डाइव और जाना कितने पड़ेगा। डीप जाए, कितनी अगली गहराई वीडियो में में भी घुसना है? देखना पड़ेगा, अगली वीडियो भाई में मेरी आपको स्टैट बात बताएंगे। हाँ, इन असगर अच्छा, भाई, जो मैंने अभी इतनी अजद- 10-15 मिनट उससे बात देख, की तो उससे एग्री हुआ? अजद जो भाई, मैंने पहले बात की उसके बारे में जवाब भाई दिया। आप बिल्कुल ठीक है, बात बात अरे खत्म तू कर बता दो। दे, मुझे मैं जवाब कह रहा हूँ दे। तू बिल्कुल नहीं, ठीक मैंने है कोई सही बात की, गलत बात की? भाई। ये तो लोग कमेंट में बताएंगे अभी तूने क्या कमेंट बात में की है। लोगों को छोड़ो, तो उससे पूछना चाह रहा हूँ, तू मैटर करता है भाई। भाई मैं तेरे इस एंगल से एग्री नहीं करता। फखर जमान वाले एंगल से फकर जमान नहीं, Overall। ये जो तेरा हेट कैंप है ना, हेट कैम नहीं, सारे एजेंसी चूतिए में वाले- एक टीम में डाले में बस सारे। एक तू ही है ना। नहीं भाई, तो बाकी सिंपल सब- सी बात है, वही प्लेयर्स हैं यार, वही प्लेयर्स हैं। डोमेस्टिक खेलते नहीं है, T20 लीग खेलते हैं, पॉडकास्टों में जाते हैं, लॉबिज्म करते हैं, PR करते हैं, फिर निकल जाते हैं टीम से, फिर किसी बच्चे को ले आते पूरी हैं, टीम उनको है। कंसिस्टेंट खिलाते ही नहीं है, उनसे उनका जानशीन नहीं बना पाते। दोबारा से 2 साल बाद आउट ऑफ नोवेयर ये आपका ये हसन अली है, ये कितनी दफा इसने कमबैक मारा है जब से आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, जब से ये ड्रॉप हुआ है जब प्रॉपर से तरीके इसकी से। शादी हुई है। हाँ, तो अब वो मुझे अगेन मेरा कंसर्न नहीं, मैं आपको उससे पहले बात कर रहा हूँ, शादी हुई है जो भी रीजन था, जब से वो प्रॉपर यार ड्रॉप हुआ ये है, मैं अजद कितनी भाई दफा कमबैक आ मैं चुका अजद है। भाई सीरियसली आप एक बात बताओ, एक स्टैट ये भी निकालें, पाकिस्तानी प्लेयर बिफोर मैरिज परफॉर्मेंस, आफ्टर मैरिज परफॉर्मेंस, एक प्लेयर बताओ जिसकी परफॉर्मेंस हुई है शादी के बाद। नहीं, शादाब खान टीम के बाहर चला गया, हारिस रऊफ की फर्मे टेढ़े हो गए, ठीक है, शान मसूद भी टीम के बाहर हो गया, हसन अली जो है मुझे तो शादी हो गई। वो सरफराज ने गाना गाया था स्टेज पे बैठ के उसके लिए, याद है, ठीक है। फिर ये हसन अली की तो कमर ही उतर गई थी शादी के बाद, टीम के बाहर हो गए, उसके बाद से परफॉर्मेंस नहीं हुई। तभी ये- बाबर शादी नहीं कर रहा। पावर फिलहाल नहीं कर रहा, वो पहले ही बाहर है, शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा। यही अगेंस्ट आप वेस्ट के प्लेयर्स देखें, उनके शादी के बाद भाग खुल जाते हैं। माइकल क्लार्क ने वर्ल्ड कप जिता दिया शादी करके, ठीक है। ये एक स्टैट निकाली है, दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। क्या चक्कर है, क्या लगता है अल्ताफ, आप भी शादीशुदा आदमी हैं? बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। यार ये शो करते हैं प्रोफेशनल नहीं हो आप बेसिकली। हाँ, मतलब आप आउटसाइड फैक्टर्स को अपने सर पे इतना थोप रहे हो। अगर आप बाकी स्पोर्ट्स की बात करो, मतलब काफ़ी सारे स्पोर्ट्स आपको इस चैनल पे नज़र आते हैं, मुख्तलिफ बॉयज़ आते हैं। आज जैसे आप लोग क्रिकेट का रिकॉर्ड करते हो, MMA के लड़के आते हैं, तो काफ़ी सारे फाइटर्स हैं, उनकी 20, 22, 21 साल की उम्र में शादियाँ हो गई थी। जॉन जोन्स है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसकी शादी भी अर्ली 20s में हुई थी, रियल लाइफ एग्जांपल वो है। उसके बाद उसने क्या क्या अचीव किया। डस्टिन पोरियर और वो जो आयरिश था वो कॉनर मैगरेगर, हाँ, तो उसके साथ ठीक है। उसकी बीवी तब से खड़ी हुई तो- जब से वो केज फाइटर में था। जी, वो उसके तो उसका बीवी का बड़ा पार्ट है उसकी ग्रोथ में। हाँ, तो बहुत सारे इस तरह वो है, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो एक बेगम से या जो शादी होती है उससे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेते हैं। हमारे वाले जो हैं वो घरदारी Distract में हो जाते हैं। नहीं, वो बेसिकली हमारे वालों का कॉन्सेप्ट ही है ना, दे कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम हैवंट सीन सो मच मनी, सो मच स्टारडम इन द स्टार्ट। तो बस वो उनको मिल जाता है पैसा, वो दिमाग सबका चल जाता है, बिकॉज एजुकेटेड होते नहीं है, एक्सपोजर होता नहीं है। अचानक से ही मतलब भाई आप यंग लड़के को लेकर आ जाओ, पाकिस्तानी टीम में डालो, उसको बोलो ऑस्ट्रेलिया का टोर मार रहा है, तो उसके लिए क्या एक शौक तो लगता है। कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, अच्छा चलो ठीक है यार, अच्छा है, अच्छा टाइम चल रहा है, मैं भी अब इंसान का बच्चा रहता हूँ। कुछ लोग मैं इंसान का बच्चा रहता हूँ, मुझे अगर ये पैसे या शोहरत मिली है, मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूँ, तो मैं अब गेम पे फोकस करता हूँ, डोमेस्टिक खेलता हूँ, लेजेंड बनता हूँ इस गेम का, अगला वसीम अकरम बनता हूँ, व्हाटएवर। आजकल की जनरेशन है, जितने भी बैचेस आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको चीज़ें मिल गई हैं, उनसे संभाली नहीं जा रही, और बहुत कम जो हैं आई वुड से प्रोफेशनल है। मुझे तो ऑनेस्टली लगता भी नहीं है, पहले ज़माने में थोड़ी बहुत थी प्रोफेशनलिज्म, अपार्ट फ्रॉम वकार वसीम, प्लेयर्स से थोड़ा बहुत फिटनेस का ख्याल रखते थे। अब तो आई डोंट नो क्या चल रहा है। इस पॉइंट पे ना मेरा हमेशा कहना है कि पाकिस्तान
की टीम के लिए एक आपका ना एक ग्रूमिंग भी होनी चाहिए। एनसीए में एक डिपार्टमेंट हो जो अंडर 19 लेवल से प्लेयर्स को ग्रूम करे, इनको प्रॉपर यार आप प्राइवेट एंटिटी एक्सपोजर बना दें इसको, पीसीबी को आप ही गवर्नमेंट से हटा दें, नेपोटिज्म ही गवर्नमेंट के चुतियाबे ख़त्म कर दें, इसको सेलेक्ट कर दिया उसको सेलेक्ट कर दिया। ये सारे पुराने जो अपने टाइम पे टीमों में जगह नहीं बना पाए, जिनका खुद का कोई कैरियर नहीं है और बाकी नए बच्चों को कैरियर बर्बाद करने बैठे हुए बोर्ड में, मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत सारे नामों को हम गालियाँ दे चुके हैं पहले भी, सो कॉल्ड लेजेंड्स बनते हैं और उनको भी भाड़ में डालें। प्राइवेट एंटिटी बनाएं, इसको कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाएं जिसमें प्रॉपर एक रूल्स रेगुलेशन हो, तब जाके कुछ सोल्यूशन निकलेगा। जब तक गवर्नमेंट आपकी खुद करप्ट है, मुल्क की करप्ट है, आपका हर चीज़ करप्ट है, घंटा सिस्टम ठीक होगा आपका। चलो आप थोड़ा सा अपना ये गुस्सा दबा के रखें, मैं वापस आता हूँ आपके पास। सुफियान मुकीम को पहली दफ़ा पूरी सीरीज़ मिली, ठीक है। अब ओडीआई और T20 दोनों के अंदर उसको 12-13 मैच मिल चुके हैं, 13 का इसका एवरेज है एंड ही हैज़ बिन सुपर्ब। एक भी कोई इसका ऐसा मैच नहीं हुआ है जहाँ ये इसने डिसअपॉइंट किया, इवन इंक्लूडिंग वो सीरीज़ जहाँ शादाब को 2 ओवर में 30 रन पड़ रहे हैं, वहाँ इसने 2 रन दे के 2 आउट कर दिए थे। सो व्हाट डू यू सी सुफियान मुकीम्स फ्यूचर? क्योंकि मेरे हिसाब से तो आई वुड पिक हिम ओवर अबरार इन T20 टूर्नामेंट। डिपेंड करता है कहाँ खेल रहे हो, जहाँ स्पिन चलेगी आप इसको खिला सकते हो, क्योंकि अभी भी आज जो बॉलिंग की उसने काफ़ी शॉर्ट बॉलिंग की, लगी नहीं आज पिच। वेस्ट बट इंडीज आप देखो ना, एशिया कप श्रीलंका, वर्ल्ड कप श्रीलंका, एशिया कप में तो आई थिंक डिफिकल्ट है यार, क्योंकि ऑलराउंडर है नहीं आपके पास, पेस बॉलिंग का कोई ऑलराउंडर प्रॉपर है। फ़हीम से 10 ओवर एक्सपेक्ट करना इज़ वेरी, या 4 ओवर भी एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है। सायम से करवा के वो आज उसने ओवर पूरे किए फ़हीम के बीच में भी, तो 2 फ्रंट लाइन स्पिनर से जाना इज़ डिफिकल्ट आई थिंक। वसीम जूनियर कहाँ चला गया, जादाद खान कहाँ चला गया, इंजर्ड है आई थिंक, और आमिर जमाल कहाँ चला गया? आमिर जमाल T20 तो T20 नहीं, टेस्ट होगा तो आएगा वापस आई गेस। T20 में PSL में इज रियली पुअर आई थिंक। अबरार, और जो आपने एक अनोखा लाडला बनाया हुआ था जिसने वो कराची का मैच जिताया था, 40 रन किए थे, 47 रन 3 ओवर में, नियाजी, हाँ वो शायद ODI में आएगा आई थिंक सो। वो भी बिल्कुल T20 और में लोगों की ऐसी गजनी मेमोरी है कि वो ये नाम भी भूल गए कि ये टीम के साथ कैरी कर रहे थे। अब फील्डिंग की वजह से आई थिंक फील्डिंग का भी एक फैक्टर था उसमें। वेस्ट इंडीज़ का मैं देख रहा था यार, वेस्ट इंडीज़ का अभी एक कोच था वेस्ट इंडीज़ में, उनका बैटिंग कोच था, तो इंग्लैंड का है बेसिकली। उसने ट्वीट किया हुआ था फिर 2-4 दिन पहले कि मैं वेस्ट इंडीज़ की नेशनल टीम के साथ कोचिंग करने के लिए गया, तो उनके पास जो बॉलिंग मशीन थी उसके नीचे ट्राइपॉड होता है वो एक टूटा हुआ था। और मैं जहाँ इंग्लैंड का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है कोई, वहाँ कोचिंग करता हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास वेस्ट इंडीज़ से बेहतर 2 एडवांस लेवल की 3 हमारे पास जो है ना वो मशीन है परफेक्ट। उस टीम को भी आप 3 नहीं मार पाए, लाना तो मतलब फिर जो लोग कहते हैं वेस्ट इंडीज़ में यार, मुझे कसम से अल्ताफ़ को देख के ना, वो शादी में एक नाराज फुप्पो होती है ना, मुझे वो फुप्पो याद आती है जो हर वक्त कुड़ी भी जली भी बैठी हुई होती है। क्या कुड़ी भी जली हुई बैठी होती है, मतलब इसको कुछ भी हो ना, इसने गिनती के 5 लोग टारगेट किए हैं कि मैंने इनको ही गालियां देनी है और यही मनूस है, और इनको तू फांसी पे लटका दे इनको जाके। मेरे पास हो गया ना यार, रिजवान भी बाहर है। कहाँ बाहर हुए, वापस आ जाएंगे यार। अभी वनडे सीरीज आने वाली है, वनडे सीरीज आ गए वापस। आपको 24 करोड़ की आबादी में आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा, तुम दोनों को रिप्लेस कर दे। का प्लेयर था, मेरी एक टांग निकली थी, मजनू भाई बहुत अच्छे आदमी थे। बकवास नहीं कर अभी यार, आबादी में से थोड़ी ढूंढेंगे यार। एक भाई देखो, और लेट्स कम टू ODI। तेरे को खुल के मौका देता हूँ, रिजवान इज द कैप्टन, बाबर इज द बैक इन द टीम। क्या कहेंगे आप वनडे यार? मुझे ना उल्टी आती है पाकिस्तान के मैचेस देखने से ऑनेस्टली। जो अगली वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, खुशखबरी तो नहीं है? जो बकवास नहीं कर, अभी जो पाँव भारी तो नहीं होते? नहीं, वो पाँव भारी होंगे तेरे अंदर डालूंगा मैं। अभी शो चल रहा है, उमर तो यही तो बकवास कर रहा है भाई, तो शो ही तो चल रहा है। ये बातें नहीं कर रही ना, ये लाइव में करनी है। अच्छा, हाँ, यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी, तो काट दोगे तुम फिर? नहीं कटवाना नहीं कुछ, मैं शो नहीं करना, मैं शो करना बंद कर दूंगा। क्रिकेट की बात करो ना, क्यों उंगल तोड़ रहे हो अभी तुम? भाई ये कुछ भी नहीं कटेगा, मैं शो करना बंद कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ। टिश्यू नहीं ला रहे। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। अच्छा कर, कंटिन्यू भैया। भाई मैं क्या आगे कुछ खाते हैं, वही कह रहा हूँ, टिश्यू चाहिए होता है यार, और किसी वजह से। एक सेकंड, वो बाबर और रिजवान का साला सीन शुरू हो गया। कुछ नहीं, सीन स्टार्ट हुआ, मैंने बोला दे आर बैक एज एक्सपेक्टेड एंड दे विल बी बैक इन द T20 स्क्वाड एज वेल इन 1 year टाइम। तुम देखते जाओ अभी। अजद भाई, आप बाबर रिजवान में से कोई एक मैक्स बन सकता है टू द T20 स्क्वाड, नॉट बोथ ऑफ ये उन्हीं के सपोर्ट में बैठे भाई, ये उसी एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है, पैसे लेके आया हुआ है, जब देखो उनको उठाता रहता है। कमेंट लोग तो सही बजाते हैं, बजाने थे। एनीवे हाँ सर, आप भाई मेरे हिसाब से अगर ये बनता भी है कमबैक कभी, तो आई डोंट सी बोथ ऑफ देम प्लेइंग टुगेदर।
बांग्लादेश सीरीज़ के बाद इसमें हसन नवाज अच्छा खेला है, एक बहुत अच्छा खेला है। इनफैक्ट जो उसने छक्के वक्के मारे, मोमेंटम दिया है, आके चांसेस लिए हैं, बहुत अच्छा खेला। बांग्लादेश सीरीज़ में थोड़ा सा दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, तो माय थिंकिंग वाज कि यार रिजवान को यू कैन ब्रिंग बैक, एंड बिकॉज ऑफ स्पिन में स्वीप वहीप इस तरह श्रीलंका प्लस इवन हारिस वो जो एक नया ये फ्लेवर ऑफ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, हारिस एट नंबर 3 नो दोनों 8 नंबर पे भी बैटिंग कर ली इसने सीरीज नहीं, में, बट इवन देन हारिस एट एनी नंबर एज अ विकेट कीपर, अच्छा विकेट कीपर के भी आपने उसके जौहर देख लिए थे, ठीक है, तो इफ यू से इज ही द नंबर 1 T20 विकेट कीपर बैट्समैन, आई वुड रादर टेल साहिबजादा फरहान टू कीप एंड बैट एट ओपनर 3 बिल्कुल एंड keeper प्ले एन एक्स्ट्रा बैटर। मैं आई वुड एटलीस्ट आई वुड कंटिन्यू विथ हारिस अभी, बट रिजवान ये फिर वो हो जाता है सीनियर को बैठा के बेंच पे बिठा दिया, उससे पॉलिटिक्स होती है वट एवर, बट इन एन आइडियल वर्ल्ड वेयर देर आर नो इमोशंस अबाउट पॉलिटिक्स एंड नो इमोशंस लाइक पॉलिटिक्स ना हो कि सीनियर खिलाड़ी को बेंच पे बिठाया हुआ है, आई वुड कीप रिजवान इन केस इफ़ यू गो टू श्रीलंका, इफ़ यू गो टू यू इनकाउंटर लो एंड स्लो पिचेस जहाँ पे स्पिन ज़्यादा हो रहा हो, तो वहाँ पे फिर मैं रिजवान को नंबर 4 पे बैटिंग करा सकते हैं। ऊपर नहीं कराऊंगा मैं, ओपनिंग नहीं कराऊंगा। लेकिन 4 तो आपका हसन नवाज इज परफेक्ट। 4 या मतलब 5 आप ये देखो सेकंड T20 133 जो हुए हैं, किसी के बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, वहाँ इसने 173 के स्ट्राइक रेट पे 4 छक्के मारे, 42 किए। हाँ, लेकिन लाइक रिजवान लाइक बाय 4 आई मीन एज एन एंकर, अगर आपने 2-3 ऊपर से 2-3 विकेटें गिर गई, यू कैन सेंड इन रिजवान, वो वहाँ पे स्वीप वीप करके टर्न अ बॉल करके आपको थोड़ा स्कोर चला देगा, बट नॉट इन योर फर्स्ट 11 आप जाके देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अमेरिका गए, आपको क्लियरली पता है अभी आप जो ट्राई सीरीज खेल रहे हैं अफगानिस्तान से और यूएई से, राइट बिफोर एशिया कप आप श्रीलंका के अंदर फिर एशिया कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप आपका अभी श्रीलंका में ही होंगे आपके मैचेस, एशिया कप यूएई में है, एशिया कप यूएई में, ठीक है, तो अब यूएई में हो रहा है, तो आपको पता है स्लो लो पिचेस ही हैं यार, फिर भी श्रीलंका में नोइंग दिस विल यू स्टिल गो विद हारिस? अभी वो क्या नाम है, SPL क्या कौन सा होता है, SPL होता है श्रीलंकन में, हाँ SPL वाले लंकन लीग, LPL तो LPL वाले जो भाई क्या थे, नाम है LPL, फक सही रखा है, सूट करता है। खैर उन्होंने फरमाया है कि हमारी पूरी कोशिश है कि विक पिचेस जो है, बिकॉज वर्ल्ड कप भी से पहले LPL होगा उनका, तो हम 2 वेन्यूज़ पे तो डेफिनेटली हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे कि हम बैटिंग पिचेस बनाएं। कोलंबो में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम अमेरिका गए थे, अमेरिका में जाके पता चला कि भाई 115 रन की और एक एवरेज की पिचेस है, देन यू कैन ब्रिंग इन रिजवान, एंड इफ यू सी मैचेस, दूसरी टीम के मैचेस होंगे, आपके प्रैक्टिस मैचेस होंगे, आप जाके पिचेस देखोगे वॉट एवर, एंड यू रियलाइज कि नहीं यार बैटिंग विकेटें कंटिन्यू विथ हारिस, इफ यू रियलाइज नहीं यार वी नीड एन एंकर, और एंकर मिडिल ऑर्डर एंकर, ये नहीं कि ऊपर जाके टॉप 1 और 2 पे एंकर एग्जैक्टली 1 और 2 पे एंकर दोनों खेलते थे, 1 और 2 पे सारी एंकर बॉलें नहीं डालना। भी जाते थे। सवाल फिर यहाँ आता है वापस, ये हम लास्ट टाइम मैं और अल्ताफ भी बात कर रहे थे, यू हैव फॉरगॉटन योर प्रीवियस एग्रेसिव विकेट कीपर बैटर उस्मान खान, इज ही गॉन? आई थिंक उस्मान खान इज डन, आई थिंक उसको, 10-12 chances में बात done। ये है कि यही पाकिस्तानी टीम का मसला है ब्रो, क्योंकि मे बी एशिया कप में UAE में खेलना है तो मे बी उसको चांस देते, क्योंकि बात ये है कि ये हसन अली पिछली सीरीज़ नहीं खेला था, वो था कि यार आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, गेट अ लिटिल बिट ऑफ मोर एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इंग्लैंड में T20 मैचेस खेल रहे हो, अभी आपको बांग्लादेश की सीरीज़ खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल के ज़माने में इट इज़ वेरी हार्ड फॉर टू कम्प्लीटली रूल आउट समबडी, कहीं से भी कोई भी वापस आ जाता है, ऐसा कोई ये नहीं है कि आपने पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलना है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं एज अ बैटर, यू हैव सीन उस्मान खान आल्सो, यू हैव सीन हारिस आल्सो, टू पिक वन, उस्मान खान एंड हारिस, हुज अ बेटर बैटर? हारिस। व्हाई? एग्रेसिव है ना, कुछ भी कर सकता है, छक्के मार उस्मान सकता खान है। भी वही कर सकता है। उस्मान खान कंसिस्टेंट नहीं डरा हुआ है ना। बहुत ज़्यादा खासतौर पर पेसर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा उसका टेक्निक जो है वो, तो हारिस की टेक्निक पेसर के उससे अगेंस्ट बेहतर अच्छी है, उससे बेहतर। आई थिंक ही हिट सिक्सेस लाइन में आके खेल लेता ना वो। बांग्लादेश सीरीज के अंदर जो उसने शो डाउन किया है, जिस तरह वो नाच रहा था, विल यू स्टिल से द टेक्निक इज गुड? उससे It's हारिस के पास टेक्निक है टू प्ले इनिंग्स, उसके पास टेक्निक है ही नहीं। हारिस के पास एक टेक्निक चीज की वजह है, से बात नहीं करना चाहिए मुझे। हारिस के पास एक चीज है कि वो है दिलेर। हाँ, लेकिन वो हिल के वो खेल रहा था, बट इफ़ यू वांट, जैसे फॉर एग्जांपल वही अब इंडिया उस पे आएंगे इंग्लैंड पे, तो विल टॉक अबाउट इट, बट जैरेड किम्बर्स रिटन अ पीस वेयर ही सेज कि यार जो नए इंग्लैंड के बैटर आ रहे हैं, अगर आप उनको एक ही जगह पे अंदर और बाहर बॉल करो, 12 बॉलें करो, वो 100% आपका चांस लेंगे।
वो ये नहीं है कि आज वो डिटेल में बात कर लेंगे इंडिया इंग्लैंड वाले में, फॉरवर्ड डिफेंसिव पे या लीव करके वो खेल ही नहीं पाते। हारिस का ये इफ़ यू गिव हिम अ टास्क कि यार तूने 12 बालों रोकनी है, आई थिंक ही वुड बी एबल टू डू इट एज अगेंस्ट गुड पेस, अगेंस्ट अ गुड पेस बॉलिंग। आई डोंट थिंक उस्मान खान कैन डू दैट। मेरे पास उसके लिए बहुत सिंपैथी है कि उसने यूएई का कॉन्ट्रैक्ट डिसरिगार्ड करके पैसा छोड़ के अपना एम्बिशन दिखा के वो पाकिस्तान वापस आया। आई होप ही कंटिन्यूज टू गेट अ गुड कॉन्ट्रैक्ट इन द PSL। आई होप वो यहाँ पे क्या कहते हैं जो डिपार्टमेंट से अच्छी उसको नौकरी मिल जाए। आई होप इज लाइफ इज सेटल्ड। वो मेरे लिए सिंपैथी उसके लिए 100% है। बट बहुत ज़्यादा जब वो थोड़ी सी भी शॉर्ट बॉल है जो बैठ जाता है, वो टेक्निकली तुम मेरे से बेहतर जानते हो, यू प्लेड क्रिकेट, बट जो देखने में मुझे नज़र आता है फास्ट बॉलर के अगेंस्ट ही वुड रियली स्ट्रगल। आई थिंक जो ये उस्मान पाकिस्तान टीम में आया था ना, तो वो एक जिस कॉन्फिडेंस आया था, आई थिंक वो जो एक टिपिकल पाकिस्तान की दीमक होती है ना, स्ट्रेस वाली, दैट गॉट उस्मान खान। क्योंकि वो आपने खुद देखा था PSL में उसके जो सीजन रहे, जो 4 सेंचुरियाँ 3 सेंचुरियाँ 5 मारी थी, अच्छा खेला था PSL। फिर पाकिस्तान की टीम से आके भी ही गॉट टू अ वेरी ब्लिस्टरिंग स्टार्ट, बट फिर वही नर्व्स के ऊपर वो प्रेशर आ गया, वो तलवार आ गई, और उसके बाद वो उस्मान दिख ही नहीं रहा था ना, हाथ पैर फूल गए थे। अब आप देख ले टीम के बाहर आज डिप्रेशन में एक बैठा। सवाल है आपसे, आप क्रिकेट खेल चुके हो माशाल्लाह से काफ़ी डिफरेंट लेवल्स पे, अगर आपका एक टॉक्सिक वो होगा, क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग रूम होगा, टॉक्सिक ड्रेसिंग रूम और एक हेल्थी ड्रेसिंग रूम, और आप फर्ज करो किसी वजह से आप खुद डाउन हो, बट आपका हेल्थी ड्रेसिंग रूम आपको मोटिवेट करता है, मे बी यू गो देयर एंड स्कोर अ सेंचुरी और टेक विकेट्स। एक टीम वर्क है ना, सिंगल बंदे को तो गेम नहीं है। आप जैसे भी प्लेयर हो, आप एक टॉक्सिक जगह पे जाओगे जहाँ पे टॉक्सिक लोग होंगे, जहाँ पे गैंगबाजी चल रही होगी, जहाँ पे फेवरेटिज्म चल रही होगी, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, हाँ, तो ये तू जो चल ना रहा वो होगा। है सरसराट, थनथनाट, गड़गड़ाट, गुड़गड़ाट। हाँ चलते देखिए मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका तो जवाब दो ना। कर ना। तो मैं सिंपल इसमें हर बात में डिस्कशन भी कर लिया बंदा करो। प्रोग्राम कर रहा है, तुमने मैं मेरी आई एम अ होस्ट, तो तुमने मेरी बजानी है, बजा नहीं रहा, बात कर। एक सेकंड जज, मैंने इनकी बजाई है। नहीं अभी हर वक्त नहीं बचौधी सही रहती। अलीना आमिर नहीं पसंद आपको? हाँ अलीना आमिर नहीं पसंद आपको? ये बोलेंगे अलीना वो आमिर- कौन है? हाँ वो बंदी है यार, वो बंदी है कोई, सब हाँ जानते हैं, सब जानते हैं। मैं नहीं जानता कौन है। जो ये सरसराहट गुड़गुड़ाहट वो वही है हिट ना, हुई है अभी यार, इसी रील पे। इसी रील अच्छा, पे। खैर, एनीवे फिर टिकटॉकर यार तुम नहीं जानते तो फिर ये देख मैं लो मैं टिकटॉक पे हूँ लेकिन टिकटॉकर नहीं हूँ, ये मसला है। हाँ कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या, मैंने आपसे नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। मैं आपसे सवाल पूछा, जवाब दे दो अच्छा, उसका। हेल्दी ड्रेसिंग रूम इसका और टॉक्सिक क्या? जवाब ये है कि पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि आप प्लेयर को जब तक बर्बाद नहीं कर देते आपको चैन नहीं आता। अपने लाइन्स हैं, ठीक है, हर कोई यूनुस जब खान यही नहीं बात मैं करता हूँ तो तुझे क्यों कीड़ा काटता है? होता। मैंने कब कीड़ा काटा? जब मेरी हर बात पे, जब मेरी यही बात होती है, हम दोनों बात सेम करते हैं। देख बात मेरी बात से तू एग्री करता है, लेकिन तेरी बात से मैं एग्री हर दफा नहीं करता। फर्क है। अच्छा, हर कोई यूनुस खान नहीं होता। ही वॉज अ मैन नर्व्स ऑफ स्टील, जो क्या क्या सरवाइव करके 10,000 रन भी कर गया, वर्ल्ड कप जिता भी गया, T20 का बहुत कुछ कर गया। बाकी आपके हर प्लेयर को आप जब तक डिप्रेशन का मरीज नहीं बना देते, आपको चैन नहीं आता। जिस तरह मुल्क में लोग इस टीम है ब्रो। एनीवे तो ये है, यही आप बाहर की टीम्स देख लें कि आप एक यंगस्टर को लेके चलते हो, कैरी करते हो, ग्रूम करते हो, बनाते हो, उसके हार्ट पैच में उसको बिल्कुल ये नहीं होता कि इससे बड़ी बात क्या है यार। ऋषभ पंत को देखो ना, एक्सीडेंट हुआ, ये भी नहीं पता था पैर पे खड़ा हो पाएगा नहीं पाएगा। BCCI को तो छोड़ें आप, उसकी दिल्ली की टीम ने उसको कितना बैक किया। अबे मोदी से घर पे चला गया। ठीक है, तो देखो दिस इज हाउ यू बिल्ड प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्समैन। बाकी आप चलो आप इंडिया को भी छोड़ दें, ये तो हमारे पड़ोसी, हम इनका इसलिए मिसाल ज़्यादा दे सकते हैं कि इनके आप कॉमनवेल्थ में देख लो प्लेयर्स किस तरह बन रहे हैं, बाकी चीज़ों में बन रहे हैं। नॉर्मल इनके स्पोर्ट्स के अंदर उनकी ओनरशिप आ रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स आके टीमें बाय कर रहे हैं, उसको मार्केट कर रहे हैं, वॉट। हम बहुत पीछे, हम आज भी वो देसी स्किल बेस के ऊपर अल्लाह बचा लेगा, हाथ में तस्बीह पहन के दुआ करके मैच देखें हो जाएगा। इस तरह से आप टूर्नामेंट्स नहीं जीतते। यू विल रीच द फाइनल्स, यू रीच द सेमीफाइनल्स, बट यहाँ आप नर्व्स वाइज मार खा जाओगे। हमारे ख्याल से ये इस कल्ट का पार्ट नहीं था, ऐसी टीम से बाहर है। कौन? ये जो 8-10 का ग्रुप है, इसका पार्ट नहीं था ना। वही बात, कौन बाहर है? ये मैं उस्मान आई खान। स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू। अच्छा। आई स्ट्रांगली डिसएग्री, यहाँ हमारा इख्तिलाफ है। देखें, तुम कह रहे हो कोई कल्ट है नहीं, कोई टीम बाजी, कोई चक्करबाजी, कोई ग्रुपिंग नहीं हुई हुई, कोई ग्रुपिंग नहीं है। हुआ था, उसका बहुत टाइट तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट करके सफाया किया गया। अब आपने एक रिवैम्प टीम बनाई है और एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर कल्टबाजी करनी है, यही जो आप कह रहे थे एजेंसी वाला ड्रामा करना है, तो पाकिस्तान टीम में आपकी जगह नहीं है, चाहे आप कोई भी हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज गिवन, एंड ऑफ स्टोरी।
अब ये एक नए बच्चे लौट आए हैं, फ्रेश खेल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, आप हारेंगे भी, आप जीतेंगे भी, वो ड्रामा सही हो गया, ठीक है। हाँ, कल को वो ड्रामा वापस आया, फिर आप ये बात उठा सकते हो, लेकिन एक आदमी नशई किसने है, बोला है कि ठीक ये सही है? मैं बता रहा हूँ आपको, एक आदमी है कि वो मिसाल है, एक आदमी नशई है, आपने उसको डाल दिया रिहैबिलिटेशन Grand सेंटर operation. में, ठीक है, Grand operation. ग्रैंड ऑपरेशन, आपने उसको सही कर दिया, सही करके वो बाहर आया। अब जैसे ही वो बाहर आया, वो सोबर है, वो दवाइयाँ खा रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है, आप उसके मुंह पे कहते थे तू शराबी, तू चरसी, तू ये, तू वो बोलेगा ऐसी की तैसी मैं जा रहा हूँ अपनी चरस पीने। क्यों? लोग जीने नहीं देते, और हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता भाई। तो पाकिस्तान के मैं अगर मेरे पास चार्ज हो ना, मैं ग्रास रूट लेवल डू यू पे, थिंक पीपल चेंज? यार इट डिपेंड्स, व्हाई डोंट दे? पीपल नेवर चेंज ब्रो। आदत बदल जाती है, फितरत नहीं तो बदलती। फितरत नहीं ये जो बात की है ना आपने, ये माइक ड्रॉप मोमेंट था, बहुत अच्छा आपने वैसे बोला, दिल से आपकी आई यही बात आपकी। मैं यार फितरत कुछ लोगों की नहीं बदलती। अब उनके पास पावर नहीं है ना। ठीक है, Power अब नहीं है इसमें मैं अगर आप समझदारी की बात करूं, तफरीह अपनी जगह, आप ग्रास रूट लेवल से प्लेयर को ये थोड़ी माइंड साइंसेस सिखाएं, साइकोलॉजी सिखाएं, उनको ये बताएं प्रेशर कैसे हैंडल करना कैसे होता है। सिखाएं, कौन सिखाएगा? आप यहाँ पे चुतियापे के टॉर्नामेंट करवाते हैं, शोएब मलिक को 50 लाख सैलरी देते हैं, पता नहीं और भी 5-6 रिटायर हैं जो खलीफे थे अपने टाइम के, उनको हायर करते हो, पर वो क्या बन जाते हैं 50 या नहीं, वो नया टैलेंट ढूंढने के लिए हम आए हुए हैं। अब उसका कोई हिसाब किताब बताए, कोई आपका चेयरमैन आता है बैठ के पीजीएल स्टार्ट कर देता है, अरबों रुपए उस पर बर्बाद कर देता है। बड़े बड़े बोर्ड है दुनिया भर में हमसे ज़्यादा पैसे वाले, उन्होंने ही चौथा पे नहीं मारे हुए। ये भाई साहब जूनियर लीग स्टार्ट करें जस्ट बिकॉज इनकी हट रही थी कि भाई नजर सिटी की वाह हो रही है कि पीएसएल हिट हो रहा है। तो यार बस कर दो यार, अभी कौन लेकर आएगा ये साइकोलॉजिस्ट और ये दिमाग को इस चीज़ें सिखाने वाले? अबे जब ऊपर ही सारे बैठ के कटबाजी हो रही है, तू कट ही पकड़, तू पकड़ तेरा होता है, ये उल्टे सीधे लोग जमा किए हुए यार। अब जाके चलो मैं ये हाँ कह सकता हूँ, कोच आपका एक अच्छा आ गया है, हो के ही स्टेज, इससे पहले उसको भी कुछ कर ले, क्योंकि जब तक आके जावे जैसे लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको एक और बताऊँ, एक और चीज़ चल रही है अभी सोशल मीडिया पे, वो ये कि राशिद लतीफ़ साहब अजीब अजीब बयान दे रहे हैं। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? उनके बयानात हमेशा से लोगों को ही बहुत इज ही बीइंग चुभते हैं। वेरी एक्सट्रीमली क्रिटिकल एवर सिंस बाबर गॉट आउट ऑफ द टीम ये फिर ऑफ द बोर्ड। ये आपका पर्सपेक्टिव है, मैं पर्सपेक्टिव नहीं अपना नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ लोग ये कह रहे हैं, लोग तो अजीब अजीब स्टेटमेंट पास कर रहे जैसे हैं, मतलब कर रहे हैं बस पास, जैसे क्या, मतलब बोर्ड के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, इनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर, फलान टिमकाना जो भी है, फलान एवर, यू नो, ये सब चीज़ें। यार actually मैंने रिसेंटली कॉट बिहाइंड, आई हैवंट कॉट अप, क्योंकि इंडिया और वो सीरीज चल रही थी, तो मैं रीडिंग जैरेड किम्बर की ज़्यादा कर रहा था। बट जनरली अगर राशिद कैप्शन जो लगाता है, जो क्या बोलते हैं, थंबनेल लगाते हैं चैनल्स, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। राशिद लतीफ़ जब भी बात करता है, नुआंस बात करता है वो। अब वीडियो देखेंगे तो उसके बारे में भाई बासित अली साहब का एक स्टेटमेंट है बासित अली कि बाबर जब वापस आएगा ना फॉर्म में, तो T20 में रन की अंबार लगा देगा। मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यही बंदा है सबसे ज़्यादा एंटाई था बाबर और पंजाब लॉबी का, बिकॉज ये वो कराची लॉबी का वो मंजन लेके चल रहा होता है। यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लॉबियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ सिटीज़ की, एक अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नहीं है, तो ये सिचुएशन है। बट बासित अली साहब भी कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं जो पुराने एक्सट्रीमली क्रिटिकल लोग थे, दे आर हैविंग अ नाउ अ सॉफ्ट कॉर्नर। maybe they, even when they were criticizing him in the start, maybe they were not right even in the start, maybe वो उनको शायद रियलाइजेशन हो गई है, maybe वो कुछ और चक्कर चल रहा है, you know what I mean? अगर अपना पर्सपेक्टिव दे दूं तो आप फिर बोलेंगे कि मैं पता नहीं कहीं को मुझे कट मिल रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला देखिए कट मिल मैं नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बोला मिल रहा था, मुझे पता चल रहा होता, थोड़ी देर पहले बोला था आपने। भाई आई विल स्टिल स्टिक टू माई वर्ड्स, रिसेंट लॉट में बाबर वॉज अ ग्रेट फाइंड। आपने उसको साथ भी वही ड्रामा किया, मेंटल स्ट्रेस ड्रामा, हाँ सारे उसका ड्रामे, उसकी कोई गलती नहीं थी खुद की, नहीं थे जो भी है, ठीक है। आपको याद होगा हम थोड़े टाइम पहले एपिसोड कर रहे थे कि लीव दिस क्रिकेट, टेक अ ब्रेक। वो गया अभी जर्मनी, यूरोप शोरप घूम के आया, थोड़ा फ्रेश होके। आई होप कि कुछ चेंज आए, वो हमें दिखेगा बिग बैश में, लेट्स होप, ठीक है। T20 क्रिकेट तो बिग बैश में वो कुछ भी कर ले, डजंट मैटर, पाकिस्तानी टीम में कुछ टूर्नामेंट में कुछ परफॉर्म कर ले। भाई पाकिस्तान में वो वनडे खेलेगा, अभी 100 लिख लो उसका, क्या चीज? अभी से 100 लिख लो सीरीज अरे में। यार बेकार सीरीज में नहीं, कोई टूर्नामेंट जितवा दे, मैं मान लूंगा यार अच्छा आपके प्लेयर है। टूर्नामेंट T20s के आ रहे हैं, ही इज नॉट पार्ट ऑफ इट, हाँ तो बस सही है, खत्म हो ठीक गया है। उसका। जो वो क्रिकेट खेल रहा है अभी वनडे खेलेगा, आप वनडे की 100 की बेस पे उसको T20 टीम में नहीं डाल सकते। जो अभी मेजर T20 टूर्नामेंट वो खेलेगा, सॉरी टू इंटरप्ट, T20 तो क्या चीज़ है आजकल क्रिकेट की? जैसे कि आपकी 100 मीटर रेस होती है ना,
जैसे आपका स्विमिंग कंपटीशन होता है, उसमें एक मेन रेस होती है, फिर आपकी चुतियाबे की और रेसें होती हैं, इससे करके स्विमिंग करें और इससे करके स्विमिंग करें, समझ रहे हो? थोड़ा और करके नहीं दिखाइए। मैं और नहीं कर रहा, मेरी बात समझ। बटरफ्लाई जो भी बकवास है, मेन जो एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स और फैंस की नज़रों में मेन रेस वही होती है। इसी तरह मेन स्पोर्ट आजकल के ज़माने में इन द 21st सेंचुरी इज T20 क्रिकेट। वंस यू आर आउट ऑफ द T20 टीम, दिस मीन्स यू आर नॉट अ प्रेजेंट डे प्लेयर। भाई जिस तरह फुटबॉल में अब पूरे साल लीग होती है ना, हाँ और इंटरनेशनल फुटबॉल की 4 साल में वर्ल्ड कप में कदर आती है सिर्फ, ठीक है, नेशन लीग भी आपकी फेल हुई हुई। नहीं नेशन लीग बहुत टाइट हुई है, फुटबॉल देखता नहीं है, नेशन लीग बहुत हिट हुई है। आपका क्लब वर्ल्ड कप फेल हुआ है अभी। ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप तो चलो एक ड्रामा, हाँ। बट आप ये मानते हो कि जो लीग की वजह से इंटरनेशनल फुटबॉल ने सफ़र किया है या नहीं किया? क्या चीज़? जो पूरे साल लीग्स चलती हैं, नहीं नहीं, लीग तो शुरू से चलती है। ठीक है चलती है, लेकिन लीग की जो फैन ये फॉलोइंग है वो वो इस तरह ज़्यादा की है। लीग नहीं है ना। क्रिकेट की ठीक बात है, करें, फुटबॉल की बात। मैं फुटबॉल में सिस्टम ही डिफरेंट है ना। सिमिलरली इन क्रिकेट अब फ्यूचर जो है ना, ये आईसीसी और ये वर्ल्ड इवेंट्स तक ही रह जाएंगे। ये जो बायलैटरल थी ये वो, उसमें वो चाम, अब आपस की बात है ना यार, हम ये आईपीएल देखते हैं, यूएस की लीग देखते हैं, पीएसएल देखते हैं, एक ग्लैमर है, फन है, इन्वॉल्वमेंट होता है। बायलैटरल सीरीज के अंदर वो फील ही नहीं आती है। बोलो आती है? क्रिकेट की अपनी एग्जाम्पल ठीक दी है, फुटबॉल में उल्टा हिसाब है। फुटबॉल में प्लेयर्स चूतिए से चूतिया प्लेयर किसी ना किसी क्लब में खेल रहा होता है, किसी ना किसी डिवीजन में। नेशनल टीम में आने के लिए झगड़ा होता है, एक एक राइट बैक के लिए इंग्लैंड जैसी टीम के लिए 12-12 ऑप्शन होते हैं। तो वो तो उनकी लीग की वजह से होता है ना। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, कंपटीशन बहुत फियर्स होता है। इंटरनेशनल कैप्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। एवरेज इंटरनेशनल कैप्स बड़ी टीमों की जो वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, 50-60 से एवरेज इतनी लेकिन कैप्स ये होती इतनी हैं। वर्ल्ड चैंपियन टीम इटली का क्या हाल होगा? क्या चीज़ है इटली का? तो एक एजिंग पॉपुलेशन का मसला भी चल रहा है, यहाँ टैलेंट नहीं आ पा रहा। और जो उनके अपने लोकल क्लब्स हैं, बड़े क्लब्स हैं, मिलान, यूवेंटस वगैरह, वो बाहर के प्लेयर्स तो खरीदते यार हुए आ रहे हैं। ये इटली वालों को एक प्रोग्राम स्टार्ट कराओ ना, जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी ना, हाँ। उनको बोलो वो अपनी प्रोडक्शन कर दें, 20 साल में टीम तैयार हो जाएगी हैं। एनीवे तो क्रिकेट में आ रहे हैं वो लोग, क्रिकेट में जीत। क्रिकेट में खेलेंगे ना अभी वो। अच्छा हाँ, वो आया उसमें एक पाकिस्तानी प्लेयर ये बड़ा अच्छा किया था। इसने याद है तुम्हें? एक बार हमने आई थिंक शायद वो पीएसएल के टाइम एक बार हमने रिकॉर्डेड पॉडकास्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जिस दुनिया में इमिग्रेशन हो रही है, तो काफ़ी सारे कंट्रीज की स्पोर्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि आपको अभी ऑस्ट्रेलिया और उसका बीजीटी का जब टेस्ट हुआ था, तो उसमें आपको नजर आया था कि इंडियन ऑडियंस ज़्यादा थी ऑस्ट्रेलियन से, बिकॉज तो इमिग्रेशन ग्लोबल फैक्टर भी तो इन्वॉल्व होते हैं। तो मे बी इटली में बहुत सारे स्टूडेंट्स गए पाकिस्तानी बच्चे, वहाँ पे क्रिकेट टीम देखो पाकिस्तानी नहीं, हाँ एक पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया से बहुत गए हैं, इंडिया से हमसे पहले पहुंचे होते हैं हर जगह। इन जो आई थिंक अर्ली 1900 में बहुत सारी इमिग्रेशन हुई है फ्रॉम इटली टू ऑस्ट्रेलिया 100 साल पहले। तो कुछ वो प्लेयर्स काउंटी में खेल रहे थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, कुछ बिग बैश भी, एक 2-4 मैचेस बिग बैश में भी खेले हैं वो लोग। मैंने पूरी प्रोफाइल पढ़ा था उनकी। तो कोचेस वगैरह ये वो सारा, मतलब एक तो जो बर्न्स है जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से खेला था 3-4 साल पहले, उसका इसका भाई पास्ट अवे इन एन एक्सीडेंट। तो वो इटली के लिए आई थिंक क्वालिफाई करना चाह रहा था, तो एज अ ट्रिब्यूट टू हिम वो इधर आके खेला है। तो मेजॉरिटी टीम उनकी ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि कुछ प्लेयर्स पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, एक पाकिस्तानी है, वो मेजॉरिटी जो उसका है मैंने ऑस्ट्रेलिया जिक्र किया था। इमिग्रेशन वाला चक्कर है। बट देन अगेन हाँ ये तो है, बट करते हैं इसके ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो वनडे, थोड़ा वनडे डिस्कस कर लेते हैं, फिर एंड की तरफ चलेंगे। तो जी रिजवान कप्तान, बाबर टीम में। आप देखिए मैचेस में एंजॉय करूंगा, क्रिकेट इन्फो जिंदाबाद, स्कोर लाइन चेक करूंगा, देखूंगा क्या चल रहा है। बाबर रन करेगा नहीं करेगा? यार आई होप सो ही परफॉर्म्स, लेट्स सी। बट बात वही है कि यार देखो बताऊँ सीन क्या है। बाबर इज़ अ बैट्समैन, ही नोज बैटिंग, ही इज़ अ गुड बैट्समैन, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे उसके स्ट्राइक रेट का इशू, स्ट्राइक रोटेशन का इशू, प्रेशर बहुत ज़्यादा ले जाना, बॉलें बहुत ज़्यादा पी जाना, करंच पोजीशन को एंड तक लेके नहीं जाना, फिनिश नहीं कर पाना। आई होप कि इस चीज़ों पे इसने काम किया हो, वरना मुझे क्या मसला है भाई बाबर आजम से। बाकी अब तो ठीक है, वो टीम से निकल भी चुका है, T20 टीम से। और अगर T20 से आप निकल जाओ तो समझो आप वैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट की जो जर्सी है उसमें तो कम ही नज़र आओगे ना, क्योंकि वनडे भी बहुत कम होते हैं, टेस्ट भी कम होते हैं, सारा साल तो T20 क्रिकेट चल रही होती है। तो एक बंदा, ये क्रिकेट की एक बड़ी बर्बादी है। नहीं बर्बादी तो है, बट अगेन बात वही है कि आज एक चीज़ फैशन में, एक चीज़ ज़्यादा डिमांड में है। फैशन में इसका ये मतलब थोड़ी कि वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ बाबर आजम आपके सामने बालियां प्रूव हो लगाना, गया। बालियां लगाना फैशन है, तो अपनी नाक पे या बाली लगा के घूम कैसा लगेगा? हाँ नोज रिंग
नहीं मैंने नहीं लगानी वो तो सी दैट्स माय अगेन पॉइंट। मेरा बात समझो, मैं आपको कह रहा हूँ आई अंडरस्टैंड आपकी बात, ठीक है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। T20 जो है क्रिकेट को बर्बाद कर दिया उसने बहुत अरसे से, वनडे और टेस्ट को ऊपर लेकर आना चाहिए था। बट बात वही है कि T20 में जब एक बंदा स्क्वाड जगह नहीं बना पा रहा, इसका मतलब है वो आजकल की क्रिकेटर के स्टैंडर्ड का है ही नहीं। स्पेशली पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, स्टैंडर्ड या मतलब T20 के स्टैंडर्ड का नहीं है वो टेस्ट के स्टैंडर्ड का भी नहीं है। वो अभी वो उसके हैं गेम में फ्लॉज। देखो अगर आप ऑल टाइम टेस्ट टीम बनाते हो, अगर आप करंट फॉर एग्जांपल आप करंट टेस्ट टीम बनाओ, दुनिया की करंट टेस्ट टीम बनाओ, बाबर आजम उसमें भी नहीं आता, अगर वनडे में भी नहीं आता, T20 में भी नहीं अगर आता। आप 2021-22 में बनाते तो आ जाता। चलो आ जाता, अब तो नहीं आता ना, तो तीनों स्क्वाड से वो बाहर है। तो यहाँ उसके गेम में मसले हैं बड़े बड़े जो उसके ऊपर से काम कर रहे हैं। चल रहा है ना यार। हाँ, तो आप देखते हैं ना, आएगा तो ओडीआई में यार ODI series। पॉइंटलेस सीरीज है। Exactly. PCB was quite Reluctant। वो चाह रहे थे कि 5 T20 हो जाए। 5 T20 होता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, बट वेस्ट इंडीज वांटेड टू प्ले ओडीआई। आई डोंट नो क्या रीजनिंग है उनकी। आई जस्ट वांट टू सी लिटिल बिट ऑफ हसन नवाज के ओडीआईज, अगर वो आई होप उसको मौका मिलता है लंबी बारी हाँ, खेले। लंबी बारी खेले। और सुफियान मुकीम की बॉलिंग देखने में इंटरेस्टेड हूँ। उसके अलावा नॉट दैट फर्स्ट अबाउट इट। देखते मैच होगा तो सीरीज देखेंगे इसी, क्योंकि आई थिंक T20 में स्टिल वेस्ट इंडीज हैज अ बेटर चांस। दिस वुड बी अ क्लियर व्हाइट वॉश। होना चाहिए। होना चाहिए। एनी एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान? यही 2 नए लड़के हैं, रिलेटिवली नए। ओके, बाकी तो सारे नसीम भी आ गया, वो भी आ गया, उन्होंने इंगेज रखा है उसको। मुझे लग रहा है कि जस्ट ताकि प्लेयर्स ये ना समझे कि हमको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। Right. चलिए चलें। कंटिन्यू करें। फिर मुलाकात करते हैं अगली एपिसोड में। आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर अल्ताफ़ ने हमारे जो एक्चुअल यहाँ हुआ है वो कट नहीं किया, तो उस पर ख़ास तौर पे अपना जज बन के पॉइंट ऑफ व्यू दिएगा कि ये ठीक है या मैं ठीक इसका बैकग्राउंड दे दो ना। पिछले जब आपने रिकॉर्डिंग की थी उसमें कुछ उन्होंने ऐसी तफरी की थी तो वो कट हो गई थी। हाँ जी, कट हो गई थी। उसके ऊपर लोग भी कह रहे थे कि यहाँ से डायरेक्ट वहाँ काम पहुँच गए, तो उसके बीच में यहाँ महाभारत हुई थी, वो कट हो गई थी। ये है ना, अब जिनका प्रोडक्शन हाउस उसको जो चीज़ पसंद नहीं आएगी कट कर देगा। कल को मैं पसंद नहीं आऊँगा, मैं भी कट हो ऐसे जाऊँगा। कोई बात नहीं है यार ये। हाँ। मैं सिर्फ इसकी टांग खींचता हूँ बिकॉज आई लव इट। ठीक है गाइज, तो आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप, क्या था वो, बेल आइकॉन, घंटी दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।